इन दिनों बढ़ती हुई जनसंख्या एवं यांत्रिक गतिविधियों से वायु प्रदूषण का अनुपात असाधारण रूप से बढ़ा है। कारखानों तथा तेज चलने वाले वाहनों में जो कोयला तेल जलता है, उसका विषैला धुआं इस वायुमंडल में निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह वायु प्राणी मात्र के अन्य जल से भी अधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार जल या पानी के सहारे हम जीवित रहते हैं, उसी तरह हम सब हवा के सहारे से प्राण संपदा प्राप्त करते हैं। जल विषाक्त होने पर मछलियों का दम घुट जाता है। वायु में घुलता और बढ़ता प्रदूषण पशु पक्षियों समेत मनुष्यों को भी घुटन का अभिशाप सहन करने के लिए विवश करेगा। चर्चा इन दिनों वायुमंडल में बढ़ती विषाक्तता और उस कारण प्राणियों तथा वनस्पतियों के लिए उत्पन्न संकट की हो रही है। उसके लिए हरितमा संवर्धन द्वारा रोकथाम करने के उपाय उपचार पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वृक्षारोपण एवं वनस्पति संवर्धन को उत्साह भरे आंदोलन का रूप दिया जाए और उसमें जन जन को किसी न किसी प्रकार सम्मिलित किया जाए। जिनके पास अपनी जमीन है, वे उसका एक भाग वृक्ष उगाने, पुष्प खिलाने और साग सब्जी उत्पन्न करने के लिए सुरक्षित रखें। मात्र अन्न और नकदी देने वाली फसलें ही पर्याप्त नहीं होंगी। जिनके पास अपनी जमीन ना हो, वे सरकारी या दूसरे की जमीन में मालिकों का स्वामित्व स्वीकार करते हुए उन्हीं के लिए अपने परिश्रम से पेड़ लगाएं, सींचें। पूर्वजों की तथा अपनी स्मृति में किए जाने वाले पुण्य परमार्थ में वृक्ष लगाना या पैसा देकर दूसरों से लगवाने का कार्य बहुत ही श्रेष्ठ और सत्परिणाम उत्पन्न करने वाला है। घरों में साग सब्जी वाटिका लगाने का आंदोलन इसी अभियान का एक अंग है। वनस्पति से छोटे रूप में वृक्षों जैसे लाभ मिलते हैं। जिनके पास भूमि नहीं है, वे भी आंगनबाड़ी, छप्परवाड़ी, छतवाड़ी के रूप में साग सब्जी उगा सकते हैं। साथ ही उससे मुफ्त में ताजे साग सब्जी मिलने जैसे आर्थिक लाभ उठाते रह सकते हैं। इन दिनों हरे पौष्टिक आहार के ना मिलने से कितने ही लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और उनके अंदर बहुत से रोग बढ़ते जा रहे हैं। इनका निराकरण घी मलाई से, टॉनिकों से नहीं, बल्कि साग सब्जी, फल, अंकुरित अन्न जैसे जीवित आहार से ही संभव हो सकता है। घरेलू साग सब्जी वाटिका के माध्यम से गरीब लोग भी यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बड़े परिवारों के लिए छोटे घर में भी हरी चटनी की दैनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुदीना, धनिया, अदरक, मिर्च, पालक, अनार आदि लगाने से काम चल सकता है। खिलते हुए फूल कितने सुंदर लगते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। उनकी छटा तथा महक उदास निराशों में भी उत्साह उभारती है और सजाने में तो इनका क्या कहना। तुलसी आरोपण को हरितमा संवर्धन के प्रयासों का मुकुटमणि कहा जा सकता है। तुलसी में वायु प्रदूषण का परिशोधन करने की अद्भुत क्षमता है। उसके संपर्क से बहने वाली हवा में आरोग्यवर्धक अनेकों विशेषताएं भरी रहती हैं। यहाँ तक कि मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू ही नहीं, सांप बिच्छू तक को दूर करती है। औषधियों में तुलसी को अनुपम एवं मूर्धन्य माना गया है। इस अकेली में प्राय सभी छोटे बड़े रोगों का उपचार करने की क्षमता है। तुलसी, काली मिर्च, गंगा जल के योग से गायत्री मंत्र जपते हुए छोटी छोटी गोली बनाकर हम अपने घर में रख सकते हैं और बहुत सारे रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वृक्ष वनस्पतियों के उगाने, पौधे रोपने, बढ़ाने की कला को अधिक से अधिक विकसित किया जाना चाहिए। इसके द्वारा लोगों में सृजनात्मक कुशलता बढ़ती है, कलाकारिता, सौंदर्य, बुद्धि, रुचि निखरती है।